राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम आज रेडिमल सर में स्टेपिंग स्टोन मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में है। तो हमारे साथ है स्कूल के डायरेक्टर विकास जी शर्मा। तो विकास जी शर्मा से बात करते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के आधार भी माने जाते हैं। सर, परशुराम जयंती आ रही है, ब्राह्मण समाज हर साल परशुराम जयंती मनाता है जी। तो समाज में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी है, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है या कन्या भ्रूण हत्या है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम परशुराम जयंती तो मनाते हैं लेकिन भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलने से परहेज करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे समाज को 36 बिरादरियों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान परशुराम जो है वो पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, जिसमें सारी बिरादरियां शामिल है, सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी वीरता और उनका साहस, उनका बलिदान पूरे सनातन धर्म के लिए और पूरे विश्व समुदाय के लिए अनुकरणीय है। अब बात रही आपके प्रश्न की कि ब्राह्मण समाज में सामाजिक कुरीतियाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कुरीतियाँ अकेले ब्राह्मण समाज में नहीं है, ये सभी बिरादरियों में, सभी कौम में है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जैसा कि मैं व्यक्तिगत खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जरूर कम होगी, क्योंकि कोई भी कुरीति है उसको अचानक से दूर नहीं की जा सकती। कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है, समाज को शिक्षित करना जरूरी है। और जब शिक्षित होगा, समाज जागरूक होगा, आज हम देख रहे हैं कि आज दुनिया की दूरियां घट रही है, बच्चे अपने विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और हर तरह से आधुनिकता और बच्चों में जो विश्वास और जो एकता का परिचय जो बच्चे दे रहे हैं आज के समय में, उस हिसाब से अगर ये कुरीतियाँ जो है वो धीरे धीरे, मैं समाज में बहुत सारे उदाहरण भी मैंने देखे हैं कि आजकल दहेज प्रथा बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जो आपने बताया कि दहेज के अलावा भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, भ्रूण हत्या हो गया, उसमें भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार ने जहाँ तक है इस पर बहुत अच्छी तरह से रोकथाम लगाई है। आज के टाइम में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ किसी प्रकार की भ्रूण की जांच है जो निषेध है। और हर संभव सरकार अगर सहयोग देती है तो भ्रूण हत्या के बारे में भी रोका जा सकता है। और जागरूकता के साथ में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। मेरे खुद के 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरे कभी ख्याल नहीं आता कि बेटा नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। कभी घर में भी, परिवार में भी किसी भी सदस्य को इस बारे में कोई मलाल नहीं है। और जैसा कि आपने परिचय भी दिया है, मैं स्कूल चलाता हूँ और आज 500 से अधिक बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो उन सभी बच्चों में लड़कियां जो है वो पढ़ाई में आगे है, खेल में आगे है, स्पीच में आगे है, हर तरह की जो करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें सबसे आगे है। तो किसी भी तरीके से लड़की जो है वो कम नहीं है। और कंपटीशन आप उठा के देख लीजिए, आप सिविल सर्विस के रिजल्ट उठाइए, अभी 2 दिन पहले नीट और इनके एग्ज़ाम हुए हैं और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ है, आप उनके रिजल्ट भी देख लीजिए। आप CA के एग्ज़ाम भी अभी हुए हैं, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले 3 सालों के उनके रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह लड़कियां जो है वो अव्वल मिलेगी, लड़कों से आगे है। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपने माँ बाप का ख्याल रखने में, परिवार का ख्याल रखने में, चिंता करने में भी लड़के जरूर कहीं ना कहीं लापरवाह है, लेकिन लड़कियां लापरवाह नहीं है। मेरी खुद की बेटी है तो घर जाते सबसे पहले वो मेरा ख्याल करती है और पानी लेके आती है, खाना पूछती है। कहीं बाहर गए होते हैं तो उसका फ़ोन आता है, पापा कितनी देर में आओगे, लेट तो नहीं हो जाओगे। और मैं समझता हूँ वहाँ लड़का होता तो डेफिनेटली वो कुछ न कहीं लापरवाही करता और लड़की लापरवाही नहीं करती। तो इसलिए मैं समाज को एक विशेष इस अवसर पे भगवान परशुराम की को प्रेरणा स्रोत मानते हुए
पूरे समाज को और विशेष तौर से ब्राह्मण वर्ग को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सामाजिक कुरीतियों से दूर चल जाएं और उनको त्यागें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, बच्चों में और पूरे समाज में जागरूकता लेके आएं।